Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department। क्लास है आपकी BA फर्स्ट ईयर और पेपर है फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी। और आज का आपका टॉपिक है अधिनायक तंत्र के गुण तथा दोष। स्टूडेंट्स, अधिनायक तंत्र की विशेषताएं और अधिनायक तंत्र को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अधिनायक तंत्र के गुण और दोष को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर अधिनायक तंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन एक हाथ में केंद्रित हो तथा शासक निरंकुश रूप में शासन करे। तानाशाह किसी दल का नेता, सैनिक, अधिकारी या शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है जो अपनी योग्यता या क्षमता के बल पर निर्वाचन या सत्ता पर कब्जा करके शासक बन जाते हैं। अधिनायक तंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति तानाशाही पूर्वक, बलपूर्वक, शक्ति पूर्वक शासन करता है। अब बात करते हैं अधिनायक तंत्र के गुण। सबसे पहले है इसमें शक्तिशाली सरकार। अब ये शासन जो होती है वो शक्तिशाली क्यों होती है? ये शासन व्यवस्था एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होती है, इसलिए वह व्यक्ति दल प्रशासन के संपूर्ण उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी रखता है और इससे ये सरकार जो होती है उसको शक्तिशाली रूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कुशल शासन। तानाशाही शासन में शासन व्यवस्था में कार्यकुशलता अन्य शासन व्यवस्था की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। जहां अन्य शासन व्यवस्था में सरकार द्वारा कोई निर्णय व्यापक विचार विमर्श द्वारा लिया जाता है जिससे धन व समय की बर्बादी होती है, और वहीं अधिनायक तंत्र शासन में तुरंत निर्णय लिया जाता है, इसलिए ये कुशल सरकार मानी जाती है। नेक्स्ट है समय और धन की बचत। लोकतंत्र जो सरकार होती है या लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें निर्वाचन के समय या संसद या मंत्रियों पर ज़्यादा धन की खपत हो जाती है, लेकिन इस तरह के धन की खपत अधिनायक तंत्र में नहीं होती है, इसमें समय और धन की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। जो अधिनायक तंत्र होता है इसमें शासन की संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। इनमें कार्यभारों का या मंत्रियों के बीच कार्यभार आदि का विभाजन नहीं किया जाता है। संपूर्ण उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति के हाथों में रहता है। नेक्स्ट है संकट काल में उपयुक्त। अधिनायक तंत्र संकट काल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है क्योंकि संकट काल में शीघ्रतापूर्ण निर्णय लेने तथा उनको दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता होती है। अब तानाशाही के अंतर्गत ये सभी गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स की अधिनायक तंत्र संकट काल के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट नंबर है युद्ध में अधिक शक्तिशाली। ये अधिनायक तंत्र होता है जो वो लोकतंत्र की तरह लचीली सरकार नहीं होती है इसमें, और ये युद्ध में अधिक शक्तिशाली और दृढ़तापूर्वक निर्णय लेती है, इसलिए ये युद्ध के समय के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गर्व तथा उन्नति। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो वहाँ दलीय व्यवस्था के कारण व्यक्ति जो होते हैं अपने दल के लिए, अपने स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करने लगते हैं, जिससे राष्ट्रीय गौरव या उन्नति को भूल जाते हैं। लेकिन अधिनायक तंत्र में राष्ट्रीय गर्व तथा उन्नति की बात कही जाती है तथा इसमें राष्ट्रीय उन्नति के प्रति कार्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट अधिनायक तंत्र के दोषों की। इसके बहुत सारे गुण होते हुए भी इसके दोषों को नकारा नहीं जा सकता। इसमें गुणों के साथ साथ बहुत सारे दोष भी हैं जिनका अध्ययन अब हम करते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों का लोप। इसमें जो तानाशाह होता है वो राज्य को ध्यान में रखकर शासन करता है, और राज्य के हित के लिए यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा व्यक्ति के अधिकारों का लोप करना पड़े तो इसके लिए भी वो व्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है सेकंड निरंकुश शासन। इसमें कोई भी व्यक्ति या तानाशाह अपने द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा शासन करता है जो कि शक्ति या बल के द्वारा होता है, इसलिए इसे निरंकुश शासन
कहा जाता है। नेक्स्ट है युद्ध का पोषक। जैसे आजकल की धारणा चल रही है कि युद्ध नहीं हो, शांति होनी चाहिए, लेकिन ये शांति का विरोधी है तथा युद्धों का समर्थन करता है और हिंसा को भी समर्थन प्रदान करता है और ये चाहता है कि युद्ध करके हम अपनी शक्ति दूसरे राष्ट्र पर स्थापित करें। स्टूडेंट नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का पोषक। साम्राज्यवाद मतलब एक किसी राज्य द्वारा बलपूर्वक किसी दूसरे राज्य पर अपना कब्जा स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। ये प्राचीन समय की बात हुआ करती थी, लेकिन आजकल साम्राज्यवाद का महत्व आज की परिस्थितियों में कोई नहीं देता है, लेकिन ये अधिनायक तंत्र जो है वो साम्राज्यवाद का पोषक है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट है शक्ति का दुरुपयोग। तो इसमें जो शक्ति होती है निरंकुश व्यक्ति के हाथ में, तानाशाह के हाथ में होती है, इसलिए वो शक्ति का दुरुपयोग करता है। स्टूडेंट कहा गया है जहाँ भी असीमित शक्ति होती है वहाँ असीमित दुरुपयोग भी होता है। अब कह सकते हैं कि तानाशाह के हाथ में असीमित शक्ति होती है और वो इसका दुरुपयोग भी करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध। आजकल के युग में कोई भी विश्व में कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं रह सकता, उसे दूसरे राष्ट्रों से कुछ ना कुछ सहायता, आवश्यकता या फिर कुछ ना कुछ संबंध स्थापित करने ही पड़ते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, ये अपने राष्ट्र की ही बात करता है और अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करता है। नेक्स्ट है अस्थाई शासन। ये शासन अस्थाई इसलिए होता है क्योंकि इसमें बलपूर्वक या शक्तिपूर्वक जो तानाशाह होता है वो शासन करता है और इस तरह से इनके जो सरकार है वो स्थायी नहीं हो सकती। समय के साथ ही ये इनकी जो स्थिति है वो दशा है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे हिटलर या मुसोलिनी के साथ भी हुआ था। नेक्स्ट है योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। इस सरकार में योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। तानाशाह कितना भी योग्य हो, लेकिन यह नहीं कह सकते उसका उत्तराधिकारी भी योग्य ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे अधिनायक तंत्र के दोष। अब बात करते हैं अधिनायक तंत्र वैस लोकतंत्र। लिखा है कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र के मूलभूत दोषों के कारण उत्पन्न। लोकतंत्र में जो दोष हैं जैसे दलीय स्वार्थ आदि स्थिति को देखकर अधिनायक तंत्र उत्पन्न हुआ। अब लिखा है कि राष्ट्रीय हित के अनुकूल ये लोकतंत्र जो होता है वो राष्ट्रीय हित को भुलाकर अपने हित की बात करता है, लेकिन जो अधिनायक तंत्र है वो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है। अब कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र कितना भी अच्छा है, लेकिन ये लोकतंत्र का विकल्प कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र की भी अपनी बहुत सी मूलभूत विशेषताएं और गुण हैं जो अधिनायक तंत्र पर भारी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।